अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट थिंग जो हमने याद रखनी है वो है लाइन। व्हाट इज़ अ लाइन? तो एक लाइन जो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल शेप है विच हैज़ नो एंड पॉइंट। मीन्स इसके बोथ साइड्स पे हम एरो ड्रॉ करेंगे विच इंडिकेट्स दैट दिस कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन to infinite distance. So ये जो geometrical object है हमारे पास with arrows at both ends, this is called a line. Now second जो हमारे पास geometrical object है that is ray. तो एक रे क्या चीज़ है? अब रे जो हमारे पास it has one fixed point और दूसरे point पर because of this arrow जो indicate कर रहा है कि we can extend it up to infinite distance. तो array basically have one fixed point, a starting point, and जो दूसरा end है that can be extended to infinite distance. जो third concept है हमारे पास वो line segment. Line segment is basically a part of a line जिसका एक starting point भी होगा और end point भी होगा. Means it has two fixed points. तो line segment is length between two fixed points. तो ये key points हैं कुछ जो हमने याद रखने important geometrical objects. Well, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं अलजेब्रा की, लाइक अलजेब्राइक इक्वेशंस की, पॉलिनोमियल्स की, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की, एक्सेट्रा. तो बिफोर डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्लेन. तो व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन? सिंपल टू लाइंस ड्रॉ करें अगर हम लोग, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन, तो देन ये जो लाइंस हैं, ये जो सिस्टम बनता है हमारे पास लाइंस का, दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं. जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर 0 0. अच्छा फ्रॉम ओरिजिन टू द राइट जो हमारे पास एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड फ्रॉम ओरिजिन टू द लेफ्ट जो हमारे पास एक्स है ये हमेशा नेगेटिव होता है. सिमिलरली फॉर वाई वैल्यूज अबव द ओरिजिन जो है हमारे पास वाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वाई की, और बिलो द ओरिजिन हमेशा इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास ये डिवाइड करती हैं किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट को, 2D ऑब्जेक्ट को, इनटू 4 पार्ट्स. अब लाइक अ पेज अगर हम ले लें उस पर दो लाइंस ड्रॉ कर लें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट. अब ये जो पार्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस से अबव, वाई एक्सिस के राइट पे, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1. सिमिलरली दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 4. अब जो कोई भी पॉइंट होगा हमारे पास इन कार्टेशियन प्लेन, उसको डिनोट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ये जो एक्स वाई हमने यूज किया हुआ फॉर एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. अब इसमें जो x है दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, और ये जो y है कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. इनकी पोजीशन हम स्वैप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है. जो x है बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो पॉइंट p है हमारे पास वो ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है. सो दिस इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली जो y है इन दिस ऑर्डर्ड पेयर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है. तो अगर कोऑर्डिनेट y है हमारे पास तो इट मींस इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम ओरिजिन अलोंग y एक्सिस. ओके अगर हमारे पास एक पॉइंट के दोनों x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हों तो इट मींस दैट क्वाड्रेंट इन that point is in quadrant 1. अगर x negative y positive तो it means that point is in quadrant 2. If both are negative it means both the point is in quadrant 3. और अगर x positive y negative हो तो it means point is in quadrant 4. For example अगर हमें एक point दे दिया जाए let's say 2 - 3 और इसकी location पूछी जाए तो it means this point because x is positive y is negative so this point is in quadrant 4. तो ये quadrant 4 में होगा. Similarly suppose हमें एक point दे दिया जाए b
5 7 बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव तो हम कहेंगे दिस पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 1। अच्छा वेल फर्दर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अबाउट दिस कार्टेशियन प्लेन, ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास y 0 होता है, so for any point on x axis y coordinate will be 0. Similarly for any point on y axis x coordinate will be 0. For example अगर हमें एक इस पॉइंट से a 10 0 की पोजीशन पूछ ली जाए तो दिस पॉइंट इज ऑन x axis. सिमिलरली अगर हमें पूछ लिया जाए 0 -6 की पोजीशन तो दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, बिकॉज y नेगेटिव है तो इट विल बी समवेयर डाउन द ओरिजिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स हैं अबाउट कार्टेशियन प्लेन जो हमने याद रखने। वेल नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारे पास मिड पॉइंट, ग्रेडियंट और डिस्टेंस, इन तीनों के फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए। सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए एस कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x2 y2। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, मतलब हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टेट करने विच इज मिड वे, हाफ वे बिटवीन ए एंड बी। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिड पॉइंट m ऑफ ए बी इज, जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x1 प्लस x2 ओवर 2 और जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हमें ग्रेडियंट पूछ लिया जाए, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, तो याद रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू m नोटेशन है यूज करेंगे फॉर ग्रेडियंट, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, difference of y coordinates divided by difference in x coordinates। अब जो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नोटेशन यूज करेंगे ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। P as coordinates -5 4 and Q as coordinates -3 -1. Find the gradient, the length and the coordinates of the midpoint of PQ. अच्छा वेल एक अच्छी टेक्निक है हमारे पास कि पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लें x1 y1 एंड x2 y2, देन हम फार्मूला में जस्ट वैल्यूज प्लग इन कर देंगे इनकी। तो फॉर पार्ट ए में हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास ग्रेडियंट का नोटेशन था m, तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का सिंपल हमारे पास फार्मूला था, इट वाज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इट्स 4, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. x2 is -3 minus x1 is -5. So this is equals to -5 divided by +2. -3 plus 5 is +2. So -5 over 2 is gradient. फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो इट्स -2.5। अगर क्वेश्चन हमें कोई एग्जैक्ट फॉर्म डिमांड करेगा तो हमने उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास चॉइस है, हम किसी भी फॉर्म में भी आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेल जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, इन पार्ट बी स्टेटमेंट है हमारे पास द लेंथ ऑफ पी क्यू। अगर लेंथ पी क्यू की बात करें तो इज इक्वल टू फार्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, हमने ऑलरेडी लेबलिंग की हुई है। इन दिस केस x2 इज -3, नेगेटिव x1 इज -5, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, y2 is -1 and y1 is -4. So this is equals to square root of -3 plus 5 means 2 square plus -1 minus 4 means -5 square. 2 square is 4 and -5 square is 25, square root of 29. This is exact answer. अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा अगेन कि गिव योर आंसर इन डेसिमल्स या गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, तो हमने वही फॉर्म स्टेट करनी है। अदरवाइज हमारे पास चॉइस है, वी कैन लीव इट इन एग्जैक्ट फॉर्म या वी कैन गिव इट आंसर टू 3 significant figures.
वेल पार्ट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, उनके लिए हमने फार्मूला स्टेट किया था। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 प्लस x2। x1 इज -5 प्लस x2 इज -3 डिवाइडेड बाई 2। और जो y कोऑर्डिनेट्स थे वो थे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 इज +4 प्लस y2 इज -1 divided by 2. So coordinates of midpoint are -5 -3 is -8, over 2 is -4, and 4 minus 1 is 3. 3 divided by 2 is 1.5. So these are coordinates of midpoint. Well, next question. Midpoint M of line AB as coordinates this, B as coordinates -1 -2. Given that a point C as coordinates 2 5, find the exact length of line AC. Well, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है, दीज आर 2 5, लेकिन जो लेंथ AC के लिए A के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन। तो फर्स्ट वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A यूजिंग दिस गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छी चॉइस है हमारे पास, अच्छा वे है टू मेक अ डायग्राम। तो हम इसकी डायग्राम स्केच करते हैं। अब जो डायग्राम है वो हमारे पास किस तरह की होगी। Suppose this is Cartesian plane. Just draw a rough sketch to ever rough estimate an idea of this question. Midpoint of M of line AB. Well, A के coordinates required है, midpoint is -3 1. Suppose this is -3, this is 1, so this is midpoint, say M. B has coordinates -1 -2. Well, X is -1 and Y is -2. So B is somewhere, let's say here. So midpoint and this is point B. So A will be somewhere here. Now जो हमारे पास coordinates of C हैं, these are 2 5. Suppose 2 5, both X and Y are positive, so C will be in quadrant 1. We need this length, distance from A to C. So to find coordinates of A, we will use concept of midpoint. तो जो midpoint है हमारे पास is given -3 1. तो जो हमारे पास फॉर्मूला था टू फाइंड मिड पॉइंट वो हम स्टेट कर लेते हैं पहले। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वो था x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अच्छा वेल, चूंकि ए हमें पता नहीं है, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम ले लेते हैं एक्स वाई। बी हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं मिड -1 -2, इनको हम लेबल कर लेते हैं एज x2 y2। सपोज x2 y2 और दीज आर x1 y1। मिड पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट स्टेट करते हैं, दीज आर -3 1 इक्वल्स टू x1 हमारे पास है, सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इट्स x प्लस जो x2 है हमारे पास इज -1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट्स के, दे आर y and -2 divided by 2. So according to the definition, अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो x coordinate will be equal to x coordinate and y coordinate of one point will be equal to y coordinate of other point. So -3 will be equals to x -1 over 2 and 1 will be equals to y -2 over 2. यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो -6 इक्वल्स टू x -1, 2 को मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट पे तो 2 इज इक्वल टू y -2। -1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो -6 प्लस 1 इज -5 और -2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो y इज इक्वल टू 4। सो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हैं दे आर -5 and 4। ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट राइट x कोऑर्डिनेट एंड देन राइट y कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास पॉइंट ए है as coordinates -5 4। now we can find length AC। जो लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू, अच्छा वेल ए एंड सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज हम मार्क कर लेते हैं x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लेबल कर लेते हैं एज x1 y1। फॉर्मूला था हमारे पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। सिंपल वैल्यूज पुट करें, x2 इज 2 सो 2 प्लस x1 is -5, so 2 plus -5 square plus y2 is
5 minus, sorry, x2 minus x1 square. It was x2 minus x1 square. So 2 minus minus 5 square plus y2 is 5 and y1 is 4. So 5 minus 4 square. So ये हमारे पास वैल्यूज प्लग इन हो गई हैं. So this is equals to square root of 2 minus minus plus 5, which is 7 square. 5 minus 4 is 1 square. 7 square is 49. 1 square is 1. Square root of 50. तो अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो square root of 50 is equal to 5 square root 2. This is equals to 5 square root 2. और क्वेश्चन ने डिमांड किया हुआ इसमें कि फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ लाइन AC. सो हम इसको राउंडिंग या डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे. दिस इज एग्जैक्ट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC.